इन्वेस्टमेंट हमारे पास कोई पैसा घर का नहीं था। इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास अपना मूल पूंजी था नहीं। हम किसी से लेकर मतलब जिस इंसान का 10-12 गाय मर जाए तो अब सोचिए उसका पूंजी तो वो बर्बाद ही हुआ है ना, लेकिन फिर उसको मेंटेन हो रहा है। मतलब हमारा माहौल है बिहार का, इस हिसाब से हम चल रहे हैं। अभी तो कोई खास सीमेंट भी नहीं मिलता है। ABS का लोग बोलते हैं सीमेंट है, लेकिन जब बछड़ी आती है तब मालूम पड़ता है कि ये उससे अच्छा तो क्रॉस। 250 ग्राम गुड़ की जगह उस दिन आधा किलो गुड़ करते हैं। रविवार के दिन हम आधा किलो, जैसे आज रविवार है तो आधा किलो गुड़ और 100 ग्राम सरसों। देखिए कोई भी बिजनेस है, अगर घाटे का बिजनेस होगा तो कोई करेगा क्यों? ये आप गणित मिला लीजिए। कोई भी बिजनेस है घाटे। आज हमारे पास इतना प्रॉब्लम है कि बछड़ा आ गया तो उसको क्या करें, उसको छोड़ देते हैं, कसाई कटवा देते हैं। ये हमको पूरे में सबसे ज़्यादा जो है ना झोला छाप डॉक्टर है। सही से रोग का पता नहीं लगा पाते हैं। और बुखार होगा तो उसको दर्द का दवा देंगे, दर्द होगा तो बुखार का दवा देंगे, तब तक बुखार दर्द हाई हो जाएगा। इसी में पशु का डेथ। प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, अगर आपका सैलरी कम है, 12 घंटा जॉब कर रहे हैं, आपके यहाँ अगर सामर्थ्य है, कोई 2-4 लाख रुपया लगाने वाले हैं आपके पीछे। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं हूँ भोजपुर जिला में, और भोजपुर जिला में मानसिंहपुर गांव है, वहाँ पे एकदम शुद्ध गांव का डेयरी फार्म आज मैं आपको दिखा रहा हूँ। और हमारे साथ जो युवा खड़े हैं उन्होंने काफ़ी संघर्ष करके गुजरात की नौकरी छोड़ी। जो गुजरात की नौकरी छोड़ने के बाद कर्ज लिया, और कर्ज लेने के बाद डेयरी फार्म की शुरुआत की। काफ़ी अच्छा खासा इनका अनुभव रहा। लेकिन मैं एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि ऐसा कष्ट किसी पशुपालक को न दे, क्योंकि इनकी बहुत सारी पशु डेथ भी की है। और यहाँ से आप देखेंगे तो इनका डेयरी फार्म काफ़ी शानदार, काफ़ी छोटा देहात में इन्होंने बनाया है। तो बहुत सारे पशु इनकी मरी भी, और इंश्योरेंस न होने के कारण इनको इतना लॉस हुआ कि मैं इसके लिए क्या आपको बताऊं। मुझे भी काफ़ी दुख होता है ये बात सुन करके, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा किसी पशुपालक के साथ हो। इस कारण से मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं कि किस कारण से आके डेथ हुआ, किस कारण से नहीं। और ये इनका फार्म है, आप देखेंगे फार्म काफ़ी शानदार, काफ़ी अच्छा है। छोटे में है, देहात में है, अच्छे से बनाया इन्होंने। भूसा के लिए जगह बनाया, हर एक चीज़ मैं वीडियो में दिखाया हूँ। और एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि कोई सरकार का ऑफिशियल इस वीडियो को देख रहा होगा तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है इस चीज़ पर ध्यान दें, ताकि जो युवा पशुपालक पशुपालन करते हैं उनको सहायता मिल सके, उनको एक रोज़गार मिल सके। तो आप इंश्योरेंस की व्यवस्था को इतनी सुचारू रूप से कर दीजिए कि हर एक पशुपालक जो है इंश्योरेंस करा सके, जिससे कि पशु यदि मरती है तो उसको नुकसान न उठाना पड़े। ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति लोन कैसे मिलता है, हर एक जानकारी जो है पारदर्शिता के रूप में इसको सरकार से मैं निवेदन करूँगा कि पारदर्शिता के रूप में इसको दिखाए, सभी लोगों को दिखाए। तो आइए इनसे जानकारी लेने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो बनो तो आपको अपडेट जो है मिलता रहे। तो आइए मैं इनसे बात करता हूँ, पूरी की पूरी जानकारी लेता हूँ। और इनका भी एक चैनल है सुधा डेयरी मीडिया, जिसको कि आप देख सकते हैं, इनसे जुड़ सकते हैं, और जुड़ने के साथ साथ आप इनको चैनल को सब्सक्राइब करके जानकारी ले सकते हैं। तो आइए इनसे बात करता हूँ, पूरी की पूरी जानकारी लेता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिएगा सर। आप सभी आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं मैं, और मेरा नाम मनीष कुमार तिवारी पड़ेगा, और मेरा एड्रेस जो है मानसिंहपुर, भोजपुर जिला लगता है, थाना शाहपुर, बिहार में। तो बहुत सारे दर्शक जो है आपका पुराना 2 वीडियो हो सकता है नहीं देखे होंगे, तो इसलिए मैं आपका पूरे इतिहास के बारे में जानना चाहूँगा कि डेयरी के पहले आज तो मेरा मतलब कोई खास है नहीं। शुरुआत में मैं 2010 में मैट्रिक पास किया था, और उसी समय मैट्रिक पास करने से पेपर देकर ही मैं गुजरात चला गया था, जॉब करता था वहाँ। शुरुआत में उम्र कम के चलते वहाँ जॉब भी नहीं लगता था, तो ठेकेदारी से किया था काम बेयरिंग की कंपनी में। लगभग वहाँ 8 साल में जॉब किया, 2018 तक रहा। 2018 में गाँव आया, और उसके बाद से मैं एक समिति हमारा खुला, समिति पर काम किया। और समिति से हमको लगा धीरे धीरे कि दूध मतलब गांव का ले रहे तो अपना भी होना चाहिए। हमारे पास 2 गाय थी घर की, और उसके बाद हमने धीरे धीरे गाय बढ़ाना चालू किया। और आप वीडियो बनाए ही थे हमारा कि जी बिल्कुल 18-19 तो गाय किया जैसे था। जब शुरुआत किए थे तो सर इन्वेस्टमेंट कितना किए थे? देखिए इन्वेस्टमेंट हमारे पास कोई पैसा घर का नहीं था। इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास अपना मूल पूंजी था नहीं। हम किसी से लेकर मतलब अपने चाचा भाई किसी से, और चालू किया था। लगभग 2-2.5 लाख रुपया शुरुआती में मैं पैसा लगाया था इसमें, और धीरे धीरे जैसे जैसे ज़रूरत पड़ा हम लगाते गए पैसा। हम तो लगभग इसमें सबसे डोर के लेकर 10-12 लाख रुपया खर्चा कर दिए हैं इसमें। और गाय भी खरीदा था बहुत सारी, और इसमें बहुत हमारा नुकसान भी हुआ है। वीडियो में आपको बताया था कि 10-12 गाय हमारी मर गई है, अभी हाल में एक गाय मरी है। तो वो सब नुकसान भी हुआ है, लेकिन इसमें पूंजी हमने लगभग 10 लाख रुपया फंसाया इसके अंदर। अच्छा, 10 लाख है आपने जब फंसाया, तो आपको अभी तक इन 5 सालों में अपना रिटर्न कितना मिला है? रिटर्न देखिए अभी तक तो हमारा कुछ निकला नहीं है, और इसी में जो पैसा लगाया हूँ इधर से उधर करके, इसमें से पैसा आता है तो किसी को देते हैं। जब जिस इंसान का 10-12 गाय मर जाए तो अब सोचिए उसका पूंजी तो वो बर्बाद ही हुआ है ना, लेकिन फिर उसको मेंटेन हो रहा है, मतलब उसको धीरे धीरे मेंटेन कर रहे हैं। तो मतलब मरने के पीछे कारण आखिर क्या होता है? देखिए शुरुआती में तो सबसे पहले था कि मतलब उतना रोग के बारे में अनुभव नहीं था, डॉक्टर के आते आते देर हो जाता था और रोग नहीं पकड़ा पाता था। अभी तो जितना अनुभव हो चुका है, मान लीजिए अब डॉक्टर का हमको ज़रूरत ही बहुत कम पड़ता है, मतलब बहुत एकदम सीरियस मैटर में ही ज़रूरत पड़ता है।
तो अब उतना ज़्यादा नुकसान नहीं है। लेकिन अभी जो है हमारा ब्रीडिंग का प्रॉब्लम है यहाँ बिहार में, आपको भी मालूम होगा, आप बहुत घूमे हैं, तो ब्रीडिंग का यहाँ दिक्कत है। कितना भी मतलब हाईएस्ट मिल्क वाली गाय है जो रेगुलर नहीं रहती है, यहाँ का ब्रीड जो है ना रेगुलर, मैं वीडियो बहुत सारा देखता हूँ, आपके ही यूट्यूब पर देखा हूँ, बहुत लोग यूट्यूबर है जो वीडियो डालते हैं हरियाणा पंजाब का, उनका और गुजरात का, इतना मतलब पूरे लैक्टेशन में उनका मिल्क रिकॉर्ड जो बताते हैं और हमारे यहाँ का जो गिनती होता है उसमें तो फ़र्क बहुत ज़्यादा है, धरती आसमान का अंतर है। तो हम ब्रीडिंग के लिए अपने से कोशिश में है और लगे हुए हैं। और जो हमारा माहौल है बिहार का, इस हिसाब से हम चल रहे हैं। अभी तो कोई खास सीमेन भी नहीं मिलता है, ABS का लोग बोलते हैं सीमेन है, लेकिन जब बछड़ी आती है तब मालूम पड़ता है कि ये उससे अच्छा तो क्रॉस ब्रीड है। तो ये अभी तक प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। जैसे ये बछड़ी अब तैयार किए हैं, अब 16-17 महीने की बछड़ी हो चुकी है ये। अभी ये तो मतलब शरीर इसका मतलब 100 में से इसका 25 बर्बाद हो गया है। लंपी स्किन में पकड़ाई थी तो बहुत दिक्कत हो गया था। और गाय ये प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन 1.5 महीना हुआ था तो लंपी स्किन हो गया, तो वो बर्बाद हो गया, डिलीवरी रहा नहीं इसका। तो पशुपालक भाइयों, अब हम इनसे जो है इनके डेयरी के शेड के बारे में जानेंगे, किस तरीके से इनकी डेयरी की शेड है। तो सर आप अपने जो शेड आपका है उसका एरिया टोटल बता दीजिए। शेड हमारा पूरा जो है गायों का जो ये जो नाद बनवाए हैं चरण, इसका जो है अंदर इसका जो साइज रखे है 32 बाई 40 का है। और ये पूरा अगर शेड भूसा वाला और ये रूम जो है दाने के लिए जो रखे हैं, ये सब लेकर अगर आप देखते हैं तो 60 फुट टोटल लंबाई है और चौड़ाई इसका 40 फुट कर दिए हैं। तो 60 बाई 40 में आप ये स्टोर रूम बना रखे हैं। छोटा सा ही है, ये स्टोर रूम छोटा सा। उसके बाद फिर यहाँ बैठने सोने के लिए आपने जगह बना रखा है, खाली जगह रखे हैं। और उसके बाद फिर वो भूसा के लिए आपने जगह बना रखा है। भूसा के लिए वो आपका जगह है, लगभग वो 30 फुट लंबाई है और 12 फुट चौड़ाई है। और उसमें फिर आपको बछिया के लिए भी आपने बना रखा है। देखिए, अच्छा, ये बछिया के लिए यहाँ भी आपने रखा है। यहाँ पर 5 बछड़ी हम रखते हैं, यहाँ पर 5 के लिए जगह है। 5 बछिया के लिए आपने यहाँ जगह बना रखा है। उसके बाद ये थोड़ा सा ये जगह इसमें घोड़ी रखते हैं, हमारे पास एक घोड़ी है। और ये खुला में रखे है जो ताजा बच्चा देती है, तो वो सब गाय के लिए इधर रखे हैं। जैसे ये गाय अभी हमारी देखिए बच्चा दी है, अभी 14 तारीख को बच्चा दी थी, वैलेंटाइन दिन को, और बछड़ी दी थी, साहिवाल क्रॉस है। और ये हमारा जो खाली है, पहले इसमें सब में गाय थी, अभी हमारे पास दिक्कत हुआ, जो मतलब लंपी स्किन में लगभग हमारी सभी गाय पकड़ा गई थी। अच्छा। तो उसके चलते दिक्कत हुआ, उस समय हमने गाय 5-6 गाय सेल कर दिया और कुछ खास उसको प्रॉफिट करके नहीं किया। गाय हमारा लॉस में ही बिक्री हुई, क्योंकि लंपी हो जाता है उसके बाद कोई अगर प्रॉब्लम गाय में हो जाता है, कोई भी बीमारी, तो उसको कोई पूछता नहीं है। तो उस समय में मतलब हमने गाँव के किसानों को दे दिया, मतलब एकदम कम रेट में करके। और अभी हमारा काम अभी है, जैसे हमने 2 बछड़ी जो है उसके जोड़ी का बछड़ी है जो हमने पालने के लिए दिया था। अच्छा। तो वो दोनों बछड़ी हमारी आ रही है, मतलब कल परसों तक आ जाएगी। तो बछड़ियों को हमने पालने के लिए मतलब ऐसा सोचा है कि बछड़ियों को तैयार करें, जो घर का ये सब सीमेन लगवाया हुआ है। ये जो है हमारा डेनमार्क की ही थी। और वो भी सब डेनमार्क की ही, सेम एक ही जैसी चारों बछड़ी है। तो 3 बछड़ी हमारी आ जाएगी सोमवार को, कल सोमवार है। तो अभी आपके पास 4, 1 5 और 1 6 पशु दुधारू है, दूध वाली 6 पशु है, और 3 से 4 जो है बछिया अभी आपके पास। 4 बछिया। दूध देने वाली कितनी है? दूध सभी दे रही है। अब ये वाली एक गाय केवल जो है अभी इसको ट्राई कर रहे हैं, धीरे धीरे अब इसको बंद कर देना है, क्योंकि मार्च में ही इसका डेट है लास्ट में बच्चा देने का। तो एक गड़बड़ी तो आपके पास हो गई ना सर, मान के चलिए एक जो ड्राई में है, बाकी दूध देने वाली सब है। तो एक ही साथ चारों ड्राई में जाके तो ना उसका उसमें भी है ना सब। अभी वो ताजा बच्चा दिया 4-5 दिन हुआ। अच्छा। इधर जो व्हाइट ब्यूटी है ये वाली, इसका लगभग 4 महीना बच्चा दिया हुआ है। और इसका सीमेन भी लग चुका है, लगभग 1.5 महीना हो गया। कर गई है। हाँ, 1.5 महीना हो गया। और उसके बाद ये वाली जो है हमारी, इसका भी बच्चा दिया 3 महीना लगभग हो गया। और जैसे जैसे सभी गाय है। अब ये वाली जो है इसके बाद वाली, इसका बच्चा दिया लगभग, ये तो ज़्यादा दिन की हो गई, ये थोड़ा गैप मारी है ये गाय, क्योंकि बीच में 2.5 महीने पर ये बच्चा दे दी थी, बीच में ही मतलब बच्चा निकल गया था इसका। और बछड़ी इसका 1 साल का 11 फरवरी को 1 साल इसका हो गया है। तो बीच में 2.5 महीने का बर्बादी हुआ। उसके बाद फिर 2 महीना इसको तैयार होने में लगा, अभी सिम लगा है, लगभग 8 दिन हुआ इसका। तब देखते हैं अब क्या होता है। और वो वाली ये वाली जो गाय है इसका लगभग 3 महीना हो चुका है, और अभी इसके पास मिल्क भी लगभग दोनों टाइम का मिलाकर 12 लीटर के आसपास है। अभी सबसे ज़्यादा दूध देने वाली कौन है? सबसे अभी तो दूध देने में ये व्हाइट वाली है और ये वाली है। ये दोनों दूध ज़्यादा देती है। अब वो वाली जो है अभी तो मतलब 4 दिन हुआ है, 5 दिन निकाल लेते हैं तो अभी हमारे पास टोटल दूध दोनों टाइम का 60 लीटर 65 लीटर होता है। 60-65 लीटर। किस रेट से सुधा रेट फैट एसएनएफ पर होता है, एक रेट नहीं है, लेकिन हमारा एवरेज रेट जो है 36, 37, 38, 40 तक जाता है। फैट एसएनएफ कितना आ जाता है सर? 5.1, 5.2 और एसएनएफ जो है हमारा कभी भी 8.5 से नीचे नहीं रहता है, 8.5 से ऊपर ही रहता है। तो अब किसान भाइयों, हम इनसे इनके फीड के बारे में जानेंगे, कैसे क्या देते हैं अपने पशुओं को, थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में भी हम डिटेल्स में समझते हैं। तो सर अपने फीड के बारे में बताएंगे, आप इनको क्या देते हैं? कैसे फीड में देखिए, फीड में तो सर हम अपना दिखाइए, ये सुधा का जो है हमारा फीड जो है, सबसे पहले तो सुधा का ही फीड देते हैं। और ये सुधा का फीड है। इसके साथ चोकर हम कोई भी कंपनी का लाता है, ऐसा नहीं है कि मतलब ब्रांडेड, कोई भी चोकर लाते हैं। चोकर
और साथ में अभी थोड़ा सुधा का जो है फीड हमारे पास कम रहता है, थोड़ा दूध कम था बीच में, अभी ज़्यादा, तो इसके चलते सुधा का एक नियम है कि पैसे से नहीं मिलता है, दूध के ऊपर ही मिलता है। तो हमारा दूध से ज़्यादा सुधा दाना लग जाता था और सेल भी इसमें से होता है जैसे किसानों को देते हैं। तो इसके चलते थोड़ा कपिला मिक्स करके खिलाते थे। तो अब कपिला बंद हो जाएगा, अब सुधा का ही आने लगेगा क्योंकि दूध किसानों का भी बढ़ गया, अब सीजन है दूध का। पशुहार देते हैं। हाँ, उसके साथ फिर मिनरल मिक्सचर सुधा का ही देते हैं। आपको पैकेट दिखा देते हैं, ये देखिए बोड़ी जो है ना सुधा का ही मिनरल है, इसको खोल के दिखा देता हूँ। ये देखिए अभी ये ताज़ा आया है। अच्छा, अभी ताज़ा आया है पर खुला अभी है भी हमारे पास, ऐसा नहीं है कि नहीं है। जी जी जी। तो और ये गुड़ वगैरह भी देते हैं क्या? हाँ, अभी बता देता हूँ आपको, सब चीज़ डिटेल में समझा दूंगा थोड़ा। जी जी। अब ये खोल के आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये सुधा का मिनरल मिक्सचर 1 kg का पैकेट आता है। अच्छा अच्छा। और ये 50 किलो डेयरी से हमारा आया है और ये हमको 90 रुपये kg पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम इसको एक गाय को लगभग दोनों टाइम का मिलाकर एक ही टाइम देते हैं, दोनों टाइम देते नहीं है क्योंकि शाम को ही हम गुड़ पिलाते हैं सभी गाय को, तो गुड़ में ही इसको 100 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा दे देते हैं। और डेयरी से ही हमारा ये कैल्शियम आता है जो माइटोकाल का है। तो माइटोकाल का कैल्शियम इसी में लगभग 100 ग्राम सभी गाय को देते हैं जो दूध देने वाली है। और इसमें मतलब हर एक 3 महीना पर जब हम डिवर्मिंग करते हैं, कीड़े का दवा देते हैं, तो इसी का ये माइटोकाल का ही जो हमारा ये सुधा वाले ही भेजते हैं। हाँ, तो लीवर टॉनिक भी 100 ग्राम 5 दिन चला देते हैं। एक गाय को 1 लीटर 5 दिन में पिला देते हैं। दोनों टाइम 100 ग्राम देते हैं सुबह शाम। और प्लस में गुड़ है और हफ्ते में 1 दिन गुड़ के अंदर सरसों का तेल मिक्स करके देते हैं। तो ये जो दाना वगैरह है कितना कितना देते हैं सर? दाना आप देखिए, सुधा दाना जो है ये हम सुधा दाना और कपिला दोनों मिक्स करके और एक गाय को 3 kg देते हैं एक टाइम का। और चोकर उसमें 1 kg, 4 kg मतलब ये टोटल चीज़ होता है हमारा। गुड़ जो है 250 ग्राम हम शाम का शाम देते हैं। अच्छा, सरसों का तेल जो सप्ताह में एक बार देते हैं वो कितना देते हैं? वो 100 ग्राम 250 ग्राम गुड़ के जगह उस दिन आधा किलो गुड़ करते हैं। अच्छा। रविवार के दिन हम आधा किलो, जैसे आज रविवार है। अच्छा। तो आधा किलो गुड़ और 100 ग्राम सरसों का तेल और 100 ग्राम उसी में मिनरल भी डालेंगे, उसी में कैल्शियम भी डाल देंगे। यही चीज़ देते हैं शाम को। तो ये सुबह शाम का यही रूटीन है। तो अभी 5-6 पशु में अकेले कर रहे हैं कि लेबर भी रखे हुए हैं? किसी का जरूरत नहीं, हम तो 20 भी रखे थे तो लेबर नहीं रखे थे, आज भी लेबर नहीं है। और दूध जो निकालने के लिए है मिल्किंग मशीन रखे ही है हम। मिल्किंग मशीन रखे हुए हैं? हाँ देखिए। अच्छा। हाँ, मशीन की खरीदारी कहाँ से किए थे? हम ये पटना से मनीष इंटरप्राइज से खरीदे थे। मनीष जी से। हाँ, लगभग सभी सामान जो है ना डेयरी का वहाँ से ही मैं मंगाता हूँ। अच्छा, मनीष जी कैसे मंगाते हैं? एक चीज़ है कि कुछ भी चीज़ के लिए फ़ोन करते हैं तुरंत भेज देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो अब देखिए सर, डेयरी फार्म जो है एक घाटे का सौदा है कि फायदे का सौदा है, ये मुख्य सवाल, अहम सवाल रह जाता है। तो इसके बारे में हाँ, ये चीज़ तो है। देखिए, कोई भी बिजनेस है, अगर घाटे का बिजनेस होगा तो कोई करेगा क्यों? ये आप गणित मिला लीजिए। कोई भी बिजनेस है, घाटे का होगा तो कोई करेगा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा कितना दिन करेगा? फायदा है कहीं ना कहीं, मतलब अपना प्रॉब्लम, अपना कुछ कमियां होती है, उसके चलते घाटा होता है। जी। बाकी जो है पशु से घाटा नहीं है। घाटा होगा तो जिस दिन उस दिन से दूध मिलना बंद हो जाएगा। जी। तो ये चीज़ है, पशु अगर थोड़ा दिक्कत, अब मेरा पर्सनली आप बात करें बाकी सबका छोड़ के, तो मेरे को पर्सनल प्रॉब्लम है। लोगों का देखकर हमारे से जलन, ईर्ष्या, इसके चलते हमारा थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होता रहता है और पशु नुकसान होता है। बाकी दूध से हमको ऐसा नहीं है कभी कि नुकसान होता है। अभी इतनी गाय जो है 6 गाय है, उसमें लगभग 2 गाय ड्राइव में जाने वाली है, एक तो अब चली जाएगी, इसका दूध है ही नहीं तो भी। और बछड़ी भी 4 तैयार हो रही है, घोड़ी साथ में खा रही है, घोड़ी भी तैयार हो रही है इसी के खुराकी में। तो भी हम लगभग महीने का 14-15 हज़ार का एक लोन है बंधन बैंक का, उसको इसी से मेंटेन करते हैं। पिछली बार भी आपने ये चीज़ बताया था। तो ये चीज़ है जो है हमारे पास हकीकत है। मैं वीडियो भी अपने एक चैनल बनाया हूँ मैं, सुधा डेयरी मीडिया, उस पर डालता रहता हूँ। मतलब उतना अच्छा तो हमारे को अनुभव नहीं है जो चैनल के बारे में, लेकिन डालता रहता हूँ जो अपने को टूटा फूटा मालूम पड़ता है। जो प्रॉब्लम आता है गायों के साथ वो किसानों के लिए मैं भेजता रहता हूँ और दवा के बारे में। और मेरा एक चीज़ है, मैं अपना एक सिद्धांत बनाया हूँ कि कुछ भविष्य में मेरे को ऐसा करना है कि देसी गायों के लिए हमको काम करना है। अच्छा। उसके लिए लगे हुए हैं। जैसे देसी गाय में एकदम अपना प्योर जो अपनी बिहार की नस्ल जो है उस पर काम करेंगे। और हमने एक अपने से ऐसा मकसद बनाया है कि अगर हम यूट्यूब का चैनल खोले हैं, अगर वो चैनल हमारा ग्रो कर रहा है, अगर उससे हम पैसा कमाएंगे ना, तो हमको घर में खर्ची का कमी नहीं है। उस पैसे का हम कहाँ यूज करेंगे? देसी गायों के ऊपर। या कोई भी गाय है, इसका बछड़ा निकल जाता है, आज हमारे पास इतना प्रॉब्लम है कि बछड़ा आ गया तो उसको क्या करें? उसको छोड़ देते हैं, कसाई कटवा देते हैं, ये हमको पूरा मालूम है, लेकिन फिर भी हम छोड़ते हैं। तो उसके लिए हम काम करने वाले हैं कि लगभग अपने क्षेत्र में हमारा जो अभी जितना पहुंच होगा और जितना जो हमारा कमानी होगा उसके हिसाब से हम रखेंगे कि अगर जर्सी का भी बछड़ा है ना, तो उसको हम अपने यहाँ एक फार्म बनाएंगे जैसे गौशाला जैसा, और उसका हम सेवा करेंगे। ज़रूरत पड़ेगा तो आदमी भी रखेंगे, लेकिन खुद से जितना होगा उतना हम करेंगे। लगभग अभी तो 10 बछड़ों के लिए, और जो अनाथ गाय है, जैसे कोई भी टूटा पैर हाथ कोई एक्सीडेंट से, तो 10 गाय का सेवा करने का भी क्षमता रखे हैं। मेरे शरीर पर 5 लाख कर्जा है, फिर भी इतना सेवा करने के लिए क्षमता रखे हैं इस गायों से। तो ये चीज़ हमारा एक मतलब वीडियो में बता दिया जो तो अपना मुख्य रूप से समस्याएं जो सर, क्योंकि समस्याएं तो आप बहुत फेस कर चुके हैं। हाँ। आपके साथ पशु भी इतनी आपकी देती है, तो मुख्य रूप से समस्याएं क्या आती है? देखिए, समस्या एक तो पहले हमारा अनुभव कम,
जो सबसे पहले तो नुकसान होता है अनुभव कम होने के चलते, जो डॉक्टर का प्रॉब्लम होता है, खास करके अपने बिहार का और हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है ये भोजपुर में, इसमें सबसे ज़्यादा जो है ना झोला छाप डॉक्टर है। जी। सही से रोग का पता नहीं लगा पाते हैं, और बुखार होगा तो उसको दर्द का दवा देंगे, दर्द होगा तो बुखार का दवा देंगे, तब तक बुखार दर्द हाई हो जाएगा, इसी में पशु का डेथ होता है। यही दिक्कत होता है। अभी हमारे यहाँ लंपी स्किन आया था, मैं एक दिन भी डॉक्टर नहीं बुलाया। हमारे यहाँ पर्सनली डॉक्टर है, मेरे पापा के मौसा जी है और यहीं के 10 किलोमीटर के हैं, और 20 साल आर्मी में जॉब किए, उसके बाद पशुपालन में ही थे, उसके बाद यहाँ लगभग 20 साल किए, 40 साल अनुभव उनका हो गया है। अब वो मेरे को ट्रेंड किए हैं यहाँ पशुओं के ऊपर, जो दवा सब बताए हैं और कैसे चेक करना है, क्या कंडीशन होता है, सब मेरे को अनुभव कराए हैं वो 3 साल 4 साल में। तो ये सब चीज़ होते हुए भी, लेकिन जो यहाँ का डॉक्टर है ना हमारे एरिया में, वो टाइम से सब चीज़ अच्छा से नहीं कर पाते, इसीलिए ज़्यादा नुकसान होता है। अनुभव अपना हो जाए ना तो नुकसान नहीं है। आज के डेट में मेरे यहाँ कितना भी बड़ा रोग हो जाए, अब कुदरती जो होने वाला है वो तो होने वाला है, लेकिन कितना भी बड़ा रोग हो जाए ना तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, इतना अनुभव हो चुका है। चलिए सर, काफ़ी अच्छी आप बात बता रहे हैं हमारे पशुपालक भाइयों के लिए। तो और क्या कहना चाहेंगे नए पशुपालक भाई जो जुड़ना चाहते हैं इस लाइन में, उनके लिए क्या? देखिए, इस लाइन में जुड़ना है तो हमने अगले बार भी बताया हूँ, अभी भी बता रहा हूँ कि अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, अगर आपका सैलरी कम है, 12 घंटा जॉब कर रहे हैं, आपके यहाँ अगर सामर्थ्य है, कोई 2-4 लाख रुपया लगाने वाले हैं आपके पीछे, आपका काका हो, चाचा हो, भाई हो, पापा हो, कोई भी ऐसा आदमी हो जो 2-4 लाख रुपया आपके पीछे लगा सकते हैं, आप पर विश्वास हो, आप उसको भले लौटाएंगे, तो ऐसे आदमी कर सकता है। और नहीं तो जिसके पास अगर ज़्यादा पैसा है वो लगा के काम कर सकता है, ऐसा नहीं है कि इसमें प्रॉफिट नहीं है। बहुत सारे कर भी रहे हैं सर, पैसा है जिसके पास, देखिए वो तो कर सकता है, जिसके पास पैसा है वो तो कर लेगा। यही मैं करता हूं, वीडियो भी बनाता हूं कम पूंजी वालों के तो मैं इसीलिए बोला ना कि जो जॉब करते हैं, सबसे प्रॉब्लम होता है प्राइवेट जॉब वाले के साथ, जो मजदूर वर्ग में रहते हैं, जो काम करते हैं हेल्प फ्री जाके बाहर में, और जिंदगी भर उसको हेल्प फ्री में ही, अगर पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं है तो हेल्प फ्री रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेटर होगा, और 10 से 12 हज़ार 15 हज़ार कमाएगा, तो उससे अच्छा है कि 5-6 गाय रख के कमा सकता है उतना, वो ये चीज़ है। चलिए सर, काफ़ी अच्छी आपने बातें बताई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत, सभी को नमस्कार।